आवर नेक्स्ट स्टोरी इज द मिल्क मेड एंड हर पेल, यानी कि एक दूध वाली और उसकी बाल्टी। तो ये हमारी है आज की स्टोरी नंबर 86। तो शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। और हम लोग इस चैनल पर स्टोरीज के थ्रू इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश रीडिंग को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और सभी वीडियोस को वॉच करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ यंग मिल्कमेड, एक जवान दूध वाली थी, नेम्ड मॉली, जिसका नाम मॉली था, हु लिव्ड, जो रहती थी, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। यहाँ पर हमने यूज किया हु रिलेटिव प्रोनाउन का। देन लिव्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। सेकंड देयर यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब है वॉज। यहाँ पे मिल्क मेड मतलब दूध वाली, दूध वाला होता है मिल्क मैन। मिल्क मेड यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले यंग लिखा हुआ यानी कि एडजेक्टिव, और उससे पहले लगा दिया आर्टिकल। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। जब कभी भी आपको एक नाउन दिखता है और उस नाउन से पहले कभी भी एडजेक्टिव दिख जाए तो आपको उससे पहले ए या एन, इनमें से एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। द भी लग सकता है, डिपेंड करता है। तो एक आर्टिकल पक्का लगेगा। अब यहाँ पे देखो, मिल्क मेड दूध वाली नाउन है। कैसी दूध वाली है? यंग है, जवान है, तो एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले आर्टिकल। ऐसे ही विलेज गांव है। कैसा गांव है? छोटा बड़ा? कैसा? हमने बोला छोटा, तो एडजेक्टिव हो गया, तो इससे पहले लगाया आर्टिकल। सिंपल। इसके बाद अगला सेंटेंस। और एक चीज और कि आपको पता ही है कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर मेरी तरफ से अपने कोर्सेज पर डिस्काउंट ऑफर है। आपके सामने प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो ये ऑफर साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग इस दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपके सामने लाइफ टाइम कोर्स पर 1500 का डिस्काउंट है, और जो मेरा 800 रुपये वाला कोर्स है उस पर 200 का डिस्काउंट है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और दिवाली ख़त्म होते ही ये जो कोर्स का प्राइस है वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो साल में एक ही बार आता है, फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लीजिए, ठीक है। और कूपन कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करना, कोर्स को ओपन करना, वहाँ पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पे ये सामने जो लिखे हुए हैं कूपन कोड, वहाँ पे अप्लाई करना, प्राइस लेस हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स है, उसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कंप्लीट इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो अभी आओ नेक्स्ट। आगे लिखा है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, शी वुड मिल्क हर काउ, वो अपनी गाय का दूध निकालती, एंड और कैरी द फ्रेश मिल्क, और ताज़े दूध को ले जाती, टू द मार्केट, मार्केट में, इन अ लार्ज पेल, एक बड़ी बाल्टी में। पेल क्या बताया था? बाल्टी। तो इसमें ले जाती, बैलेंस्ड, संतुलित करके, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, ऑन हर हेड, अपने सर पर। यहाँ पे देखो ध्यान से, वुड का यूज। ये वुड कौन सा यूज है? सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू के साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ये यूज्ड टू हमें बताता है कि कोई काम पास्ट में रिपीटेडली होता था, ठीक है। ता था, ती थी, ते, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं वहाँ जाता था, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं गाय का दूध निकालता था, आई यूज्ड टू मिल्क द काउ। ऐसे ही हम यूज्ड टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं। तो वुड के कम से कम 25-26 यूजेस हैं, जो मैंने आई थिंक वीडियो नंबर 196 में कवर किए हुए हैं, चेक कर लेना। तो ये वुड लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शी वुड मिल्क हर काउ, वो अपनी गाय का दूध निकालती, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। कैरी, कैरी मतलब लेकर जाना, तो वो ढोती या लेकर जाती। इसके बाद आगे देखो, वन ब्राइट मॉर्निंग, एक उज्जवल सुबह। ब्राइट मॉर्निंग मतलब चमकदार, पूरी ऐसी सुबह जिसमें सूरज निकला हुआ, बढ़िया है मौसम। तो एक सुबह, एज मॉली वॉक्ड टू द
मार्केट, जैसे ही या जब मॉली गई मार्केट। शी बिगैन टू ड्रीम, वो सपने देखने लगी, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। ये हमारा एज का यूज है। एज जो है इसका वीडियो नंबर है 200। एज के अलग अलग यूजेस होते हैं। एक हो गया जब की सेंस में, दूसरा हो गया जैसे ही, तीसरा हो गया जैसे, चौथा हो गया के रूप में, पांचवा हो गया एज एडजेक्टिव एज का, जिसमें आप किसी की तुलना करते हो, एज ब्लैक एज कोल, कोयले जितना काला, तो उसमें हम कंपैरिजन का यूज करते हैं। ठीक है। एक हमारा यूज आता है एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक की। सातवां यूज हमारा आ जाता है क्योंकि की सेंस के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं हमारे। ऐसे ही आठवां यूज आ जाता है सच एज, और नौवां यूज आ जाता है एज सच। एज सच और सच एज दोनों अलग अलग है, तो एज के इतने सारे यूजेस हैं। वीडियो नंबर 200 वॉच करना। नेक्स्ट वन, आई विल सेल दिस मिल्क, मैं यह दूध बेचूंगी। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, इट मीन्स डायरेक्ट नरेशन। शी थॉट, उसने सोचा, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज है, यहाँ तक रहेंगे। और क्या सोचा, एंड विद द मनी आई अर्न, और पैसे से जो मैं कमाऊंगी, आई विल बाय सम एग्स, मैं कुछ अंडे खरीदूंगी। सिंपल हो गया। वर्ड मीनिंग देखो, पेल इज बाल्टी, कैरी मतलब उठाना, ले जाना, ढोना, बैलेंस्ड जैसे इसने सर पे बाल्टी को बैलेंस किया हुआ, संतुलित किया हुआ है, केयरफुली ध्यानपूर्वक। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, और बिगिन टू ड्रीम सपने देखने लगना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द एग्स विल हैच इनटू चिकन्स। चिकन होते चूजे, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, चूजे। और हैच क्या होता है, जब अंडे टूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो इस टूटने को कहा जाता है हैच। तो एग्स विल हैच इनटू चिकन्स, तो अंडों से टूटकर चूजे निकलेंगे। एंड सून, और जल्द, आई विल हैव मैनी हैंस, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां होंगी। यहाँ पे लगा हुआ है विल हैव, उसके बाद एक नाउन। अब ये विल हैव कैसे आया, ध्यान देना। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर अदर वर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और पास होना कोई चीज, तो हम उसके लिए वर्ब यूज करते हैं हैव। तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार होगी। तो पास होना हैव, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कह रही है आई विल हैव, मेरे पास होंगे, मैनी जो भी ये कह रही है हैंड्स, मेरा बहुत मुर्गियां होंगी, तो ये फ्यूचर पोजेशन। लेइंग एग्स एवरी डे, जो रोज अंडे देंगी। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, कोमा डालकर ये जो आगे स्टेटमेंट दी हुई है, ये होता है रिजल्ट, या फिर इसको कहो इफेक्ट। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है। तो ये आई विल हैव मैनी एग्स, तो ये हो गया कारण, भी मेरे पास बहुत सारी मुर्गी होंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इसका, तो इफेक्ट बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेइंग एग्स मतलब जिससे जो अंडे देंगी, एवरीडे रोज। ये वीडियो नंबर है 285 या 286 या 287, इनमें से एक है, देख लेना, कॉज एंड इफेक्ट का वीडियो। नेक्स्ट है आई विल सेल द एग्स, मैं अंडे बेचूंगी, एंड मेक इवन मोर मनी, और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। इवन बता रहा है भी को, इवन मोर मतलब और भी ज्यादा। ठीक है। तो टेंस इनमें फ्यूचर है, विल लगा फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, ये हमारा फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट, हर इमेजिनेशन ग्रू वाइल्डर, उसकी कल्पना और भी ज्यादा तीव्र होती गई। ग्रो वाइल्डर मतलब और ज्यादा तेज हो जाना, और भी ज्यादा जंगली हो जाना, मतलब यहाँ पे तीव्रता से, स्पीड से है, मतलब पता नहीं क्या क्या ही सोच लिया उसने। ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू, तो वो होती गई। एज जैसे ही, शी वॉक्ड अलोंग द पाथ, तो जैसे जैसे वो रास्ते के साथ साथ चलती गई। नेक्स्ट, अब यहां लगा डबल इन्वर्टेड कोमास बिल्कुल नीचे तक। विद ऑल दैट मनी, उस सारे पैसे से, आई विल बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगी। ड्रेस नाउन है, कैसी ड्रेस है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल, तो मैं खरीदूंगी। एंड क्या खरीदूंगी, रिबन्स खरीदूंगी फॉर माई हेयर, अपने बाल के लिए।
व्हेन आई वॉक थ्रू द विलेज, जब मैं गांव से गुजरूंगी, एवरीवन विल एडमायर मी, सभी मेरी तारीफ करेंगे। ये हमारा है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। व्हेन लगा, व्हेन के बाद वो कह रही है आई विल वॉक थ्रू द विलेज, जब मैं गांव से गुजरूंगी, फ्यूचर गुजरूंगी, एवरीवन विल, हर कोई तारीफ करेगा, एडमायर करेगा मेरी। अब आपको पता है फ्यूचर कॉम्बिनेशन में व्हेन के साथ ये जो विल होता है कभी भी नहीं लगता, चाहे हिंदी हम फ्यूचर में क्यों ना बनाएं। ये हमारा लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 का, 3 लेसन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉम्बिनेशन। आगे लिखा है द बॉयज विल आस्क मी टू डांस, लड़के मुझसे नाचने के लिए कहेंगे। यहाँ पे आ रहा है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कहना। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे बॉयज विल से टू मी, लड़के मुझसे कहेंगे। अब क्या कहेंगे, लड़कों के एग्जैक्ट वर्ड क्या होंगे, डांस, नाचो। ये डांस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये लिखा है नरेशन के कॉन्सेप्ट में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, बॉयज ऐसे ही लिखेंगे, विल आएगा। अब जो ये हमारा से टू है, किस में बदलता है, टेल के अंदर बदलता है। लेकिन जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं या तो आस्क के अंदर, या अगर आदेश दिया हो तो ऑर्डर के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर। इस तरह से कई सारे वर्ड है। और ये क्या आ रहा है, आस्क, इसका मतलब हो गया कहना। तो ये से टू हमारा बदल जाएगा आस्क के अंदर, और फिर आगे मी तो ऐसे ही लिखोगे आप, और फिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, टू लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप पढ़ो, बॉयज विल आस्क मी, लड़के मुझसे कहेंगे टू डांस, नाचने के लिए। अब ऑर्डर थोड़ी देंगे, इसलिए ऑर्डर यूज नहीं किया हमने, आस्क यूज किया। आस्क हर चीज के साथ लगता है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, इसलिए हिंदी निकलेगी कहना। तो वो कहेंगे नाचने के लिए, बट लेकिन आई विल जस्ट टॉस माई हेड, मैं बस अपना सर हिला दूंगी, एंड रिफ्यूज देम, और उन्हें मना कर दूंगी। सिंपल, फ्यूचर में आ रहा है सारा हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज शी इमेजिन्ड, जैसे ही उसने कल्पना की। इमेजिन वर्ब की सेकंड फॉर्म शी सब्जेक्ट, एज का मतलब जैसे ही, और प्राउडली मतलब गर्व से। जैसे ही उसने गर्व से कल्पना करी, टॉसिंग हर हेड, अपने सर को उछालने की या हिलाने की। शी एक्चुअली डिड सो, उसने वास्तव में ऐसा कर दिया। अब वो कल्पना कर रही है सर को हिलाने की, टॉस करने की, लेकिन उसने असलियत में भी कर दिया, इसलिए लिखा है शी डिड, उसने कर दिया, सो ऐसा, एक्चुअली वास्तव में। फिर ये हाइफन डालकर एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं इस स्टेटमेंट के बारे में, जो हमने बात बोली है इसके बारे में एडिशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है हाइफन, राइट। कह रहे हैं फॉरगेटिंग, भूलते हुए, तो उसने ये किया तो है, इस सेंटेंस ये जो आगे हम लिख रहे हैं ये इससे लिंक्ड है। तो फॉरगेटिंग, भूलते हुए, अबाउट द पेल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अपने सर पर ये जो दूध की बाल्टी है इसे भूलते हुए, तो उसने ऐसा कर दिया। द पेल फेल, बाल्टी गिर गई, टू द ग्राउंड, जमीन पर। फिर कॉमा डाल के लिख रहे हैं स्पिलिंग ऑल द मिल्क, सारा दूध बिखर गया। ये कौन सा रूल यूज हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। अगेन इफेक्ट दिखाने के लिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, समझ में आया। तो बाल्टी गिरी, ये तो कारण है, इससे हुआ क्या, क्या रिजल्ट निकला, हमने बोल दिया स्पिलिंग। अब ये स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया कॉज एंड इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, मॉली स्टॉप्ड इन शॉक, मॉली सदमे में रुक गई, एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, दैट की ऑल हर ड्रीम्स हैड डिसअपियर्ड, कि उसके सारे सपने गायब हो गए थे। अब उसने तो ये सोचा होगा ना, ऑल माई ड्रीम्स हैव डिसअपियर्ड, मेरे सारे सपने गायब हो गए हैं, बट हमने इसको पास्ट के साथ जोड़ा है, तो ऑब्वियसली माई कन्वर्ट हो गया हर में, हैव कन्वर्ट हो गया हैड के अंदर, तो एक तरह से इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। तो मैं उसके सारे सपने गायब हो गए थे, इन एन इंस्टेंट मतलब एक ही बार में, तुरंत। देयर वुड बी नो एग्स, अंडे नहीं होंगे। अब यहाँ पर भी विल की जगह वुड, कल्पना के लिए,
नो चिकन्स, चिकन्स नहीं होंगे, नो ड्रेस एंड नो रिबन्स, तो इनमें से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वन, सैडली, उदासी से, शी पिक्ड अप, उसने उठाया, द एम्प्टी पेल, खाली बाल्टी को। अब यहाँ पे पेल बाल्टी है, नाउन, कैसी बाल्टी है, एम्प्टी है, एडजेक्टिव, और उससे पहले द आर्टिकल। द क्यों लगाया है, क्योंकि इस बाल्टी की पहली बार बात हो चुकी है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इसकी बात हो रही है, इसलिए अ नहीं यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो उसने बाल्टी उठाई खाली, एंड वॉकड बैक होम, और घर वापस आ गई। हर मदर सो हर, उसकी माँ ने उसे देखा, एंड सैड जेंटली, और कोमलता से कहा। अब ये उसकी मदर के वर्ड, माई डियर मॉली, मेरी प्यारी मॉली, डोंट काउंट योर चिकन्स, अपने चिकन्स मत गिनो, बिफोर दे आर हैच्ड, जब तक वो निकल ना जाए। ये जो बोला है ना उसकी मदर ने, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि जब तक सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक ड्रीम्स अचीव नहीं हो जाते, तब तक कल्पना मत करो, राइट। सो डोंट काउंट योर चिकन्स, अपने जो चिकन्स हैं, मुर्गियाँ हैं या चूज़े हैं, उनको गिनो मत। कब तक, बिफोर, इससे पहले कि, मतलब जब तक ये ना हो जाए, क्या ना हो जाए, दे आर हैच्ड, जब तक वो निकल ना आए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, मोली लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन, मोली ने सीखा एक वैल्यूएबल लेसन, मतलब मूल्यवान पाठ उसने सीखा। अब हाइफन डाल के अगेन ये जो स्टेटमेंट है इससे लिंक करके ये बात बता रहे हैं कि ये बात इससे जुड़ी हुई है। तो क्या सीखा, टू फोकस करना, ऑन हर वर्क, अपने काम पर फर्स्ट पहले, रादर देन, बजाय की, ड्रीमिंग, सपने देखने के, किस बारे में, अबाउट व्हाट माइट कम लेटर, के बाद में क्या हो सकता है या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे व्हाट आ रहा है क्या का सेंस, माइट लीस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा है, सबसे कम संभावना, कम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अबाउट इसके बारे में, ये हमारा रादर देन का लेसन। मतलब मौली ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, और क्या था सबक, अपने काम पर सबसे पहले फोकस करना, बजाय कि सपने देखने के कि भविष्य में क्या आएगा या क्या होगा। नाउ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, वही मतलब है, नेवर अज्यूम सक्सेस, सक्सेस की कल्पना मत करो, अज्यूम मत करो, मानो मत, बिफोर, किससे पहले, यू हैव अचीव्ड इट, आपने जब तक उसे अचीव नहीं कर लिया है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अभी देखते हैं वर्ड मीनिंग, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड जरूर करें, और दिवाली है 1-2-3 दिन जो भी है, तो आप लोग इसमें अगर डिस्काउंट ले सकते हो तो ले लीजिए। उसके बाद 21 या 22 के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और तब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो नॉर्मल प्राइस पर ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नो डिस्काउंट। वर्ड मीनिंग पर आओ, अचीव हासिल करना, अज्यूम मानना कल्पना करना, काउंट गिनना, देन हैच इज अंडे का फूटना, वैल्यूएबल कीमती मूल्यवान। नेक्स्ट याद कर लेंगे, पेल बाल्टी, पिकअप लेने जाना या उठाना, जेंटली कोमलता से, डिसअपियर गायब होना, इन एन इंस्टेंट तुरंत, रियलाइज एहसास होना, इन शॉक सदमे में, प्राउडली गर्व से, टॉस हेड सर को हिलाना, फॉरगेट भूलना, एडमायर तारीफ करना, ग्रो वाइल्डर और ज़्यादा जंगली हो जाना या और ज़्यादा तेज़ हो जाना, ले एग्स अंडे देना। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। Thank you so much for watching this video till end, and if you are really interested to take your English from where it is to where you want it to be, then you must enroll in my course. So be benefited through this Diwali offer, and download app Become English Champion. Link is given below in the description box. Thank you so much. See you in the next one.